नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी की क्लास 7 करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के लिए। आज हम साइको सोशल डेवलपमेंट का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। जब मैं एमसीक्यूज कर रहा था तो ये टॉपिक बीच में आया था, जो कि इसको अगर देखा जाए सिलेबस में तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट वाले टॉपिक के अंदर आएगा। ठीक है, तो एनआईओएस की जिस बुक से हमने लिया था डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट का पार्ट, तो उसमें ये दिया नहीं था, एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से, 2-4 मिनट लगेंगे। This theory described the impact of social experience across the whole lifespan and affected growth and development। तो सोशल एस्पेक्ट, जो आप सोशल इंटरेक्शन जो करते हैं, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे जो असर पड़ता है, उससे रिलेटेड है ये थ्योरी। ये एपिजेनेटिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये वर्ड आप याद रख सकते हैं, अजीब सा वर्ड है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसका मतलब होता है ग्रोथ जो है वो सीक्वेंस में होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इन्होंने अलग अलग स्टेजेस दिए हैं ग्रोथ की, मतलब कैसे ग्रो करता है इंसान सोशल एक्सपीरियंसेस से। तो उसमें हर एक स्टेज में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट दे रखा है, जो कि एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है डेवलपमेंट में। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है दो अपोजिट इमोशंस होते हैं। ठीक है, द्वंद्व बोलते हैं जिसको, डाउट। ठीक है, तो अभी एग्जैक्टली देखते हैं जो आने वाला है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा, ये स्टेजेस दी होंगी। ठीक है, ये पूछा जाएगा ये कौन सी स्टेज है, तीसरी चौथी, नंबर से भी पूछा जा सकता है या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कितने साल का पीरियड होगा या कौन सी पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये समझते हैं जल्दी से। सबसे पहली स्टेज हमारी होती है इन्फेंसी वाली, बर्थ से लेके 18 मंथ्स तक। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इस टाइम पे क्या है, जो बच्चा है वो पेरेंट्स या केयर टेकर पर डिपेंडेंट होता है हर चीज़ के लिए, खाने पीने के लिए, ध्यान रखने के लिए, फीडिंग के लिए। तो अगर वो केयर टेकर उसका ध्यान सही से रखते हैं तो उसको क्या, बच्चे को ट्रस्ट हो जाता है उस पर, नहीं तो मिसट्रस्ट हो जाता है। ट्रस्ट हो जाएगा तो वो जिंदगी के लिए भी उसका ये हो जाएगा, ये स्टेज एकदम पार कर लेगा तो उसको दुनिया पे भी विश्वास रहेगा। लेकिन अगर वो स्टार्टिंग में ही उसे ट्रस्ट नहीं होगा, उसका ध्यान सही से नहीं रखा जाएगा, तो वो ये सब दुनिया में भी डाउट में रहेगा कि आसानी से विश्वास नहीं कर पाएगा लोगों पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, उसको खाना मिल रहा है टाइम पे, सब कुछ हो रहा है, तो वो ट्रस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब दूसरी स्टेज होती है अर्ली चाइल्डहुड। हमने अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल तक पढ़ा था। ठीक है, इन्होंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अर्ली चाइल्डहुड और प्री स्कूल। तो अर्ली चाइल्डहुड 2 से 3 साल का जो टाइम है, इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप बिस्तर में ही टॉयलेट तो नहीं कर ले रहे हैं, तो उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। अगर वो बच्चा सीख जाता है तो वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाता है। ऑटोनॉमी, ऑटो का मतलब होता है अपने आप। ठीक है, जो काम अपने आप होता है उसमें ऑटो जुड़ जाता है आगे, ये प्रीफिक्स। तो अगर वो टॉयलेट ट्रेनिंग सीख जाता है, उस पर कंट्रोल हो गया है उसका, तो वो ऑटोनॉमी अचीव कर लेता है। अगर नहीं हो पाता है तो लोग मजाक बनाते हैं, शेम का उसे सामना करना पड़ता है, शर्म आती है उसे। ठीक है, अगले देखते हैं प्री स्कूल। ठीक है, तो प्री स्कूल में क्या है, बच्चा एक्सप्लोर करना चाहता है एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो वो इस चीज़ का इनिशिएटिव लेता है, अपनी तरफ से स्टार्ट करता है ये चीज़ करने के लिए। तो अगर वो कर लेता है सक्सेसफुली, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, तो ये पार्ट कर लेता है वो। अगर नहीं कर पाता, पेरेंट्स डांटते हैं, तो उसे गिल्ट महसूस होता है कि ये मैंने क्यों करा, क्यों मैं एक्सप्लोर करने निकला, एनवायरनमेंट को बाहर घूमने क्यों निकला। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अगली स्टेज होती है 6 से 12, लेटर चाइल्डहुड, जैसे हमने पढ़ा था, और यहाँ स्कूल एज लिख दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये होती है इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियोरिटी। ये वाले जो यहाँ पर हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। सबसे मेन पार्ट ये है कि इस स्टेज के साथ इसका नाम याद रखना है। ठीक है, तो स्कूल एज में सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल होता है। स्कूल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, आपकी तारीफ होती है, तो आपको ये लगता है कि आप क्या है, अपनी स्किल्स पे अच्छा काम करते हैं, आगे चल के आप सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में भी आपको अपनी स्किल्स दिखानी होती है, स्किल्स के ऊपर ही आपका काम होता है। ठीक है, तो अच्छा स्कूल में परफॉर्म करके आपको ये दिमाग में आ जाता है कि मैं अपने स्किल्स पे सही काम कर रहा हूँ, मेरी स्किल्स बेहतर हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब आप फेल वगैरह हो जाते हैं, तो इन्फीरियोरिटी का आपको सामना करना पड़ता है। लोग आपका मतलब आपकी इज्जत नहीं करते हैं, पेरेंट्स भी डांटते वगैरह हैं। ठीक है, तो आपका इन्फीरियोरिटी हो जाती है अगर आप फेल हो जाते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो इंडस्ट्री का ये स्किल से रिलेटेड है। स्किल्स कब होंगी, जब अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, पढ़ाई की स्किल्स आपकी अच्छी कब मानी जाएंगी, जब मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। अगला पीरियड होता है एडोलेसेंस का, 12 से 18।
तो इसमें क्या है, आपकी आइडेंटिटी आप खोज रहे होते हैं सोशल रिलेशनशिप में या फिर समाज में, कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, आप कैसे करियर चॉइस होने वाली है आपकी, ठीक है, आप किस तरीके की आपकी बिलीफ्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो आप खुद को खोज रहे होते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। अगर आपको ये मिल जाती है, आपको पता चल जाता है कि मैं आर्मी में जाने वाला हूँ, तो आपको अपनी आइडेंटिटी मिल जाएगी, ठीक है। अगर नहीं हो पाता ये, तो आपका रोल कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है, आप कन्फ्यूजन लेंगे। आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहते हैं इसको। आइडेंटिटी क्राइसिस भी एडोलेसेंस को एरिक एरिक्सन ने ही कहा है, ठीक है। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, तो यहाँ से यहाँ तक कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडोलेसेंस तक, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट की हम पढ़ रहे हैं। इसके नीचे वाले इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछने के चांसेस कम है, लेकिन हम तब भी जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं। यंग एडल्ट्स 19 से 40 साल तक के जो होते हैं, तो वो रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है। तो अगर वो रिलेशनशिप में सक्सेसफुली हो जाते हैं तो वो इंटीमेसी को अचीव कर लेते हैं। इंटीमेट रिलेशनशिप होती हैं 19 से 40 साल के टाइम पे। अगर नहीं होते हैं तो वो अकेले रह जाएंगे आइसोलेशन में, ठीक है। मिडिल एडल्टहुड 40 से 65 साल, तो इसमें क्या होता है, दो काम होते हैं, आप काम करते हैं और दूसरा क्या होता है, पेरेंट्स बन जाते हैं, तो पेरेंटहुड होता है। तो काम में आप जेनरेटिविटी का मतलब हो गया, काम में आप बेहतर काम कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है आपकी, ठीक है। पेरेंट्स के तौर पे ग्रोथ का जेनरेटिविटी का मतलब हो जाएगा कि आपने जैसे बच्चों को सिखाया है, तो आपके बच्चे अगर ग्रो कर रहे हैं तो आप भी उसमें देखते हैं अपने आप को ग्रो करते हुए, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं हो रहा है, वर्क में भी आप ग्रो नहीं कर रहे हैं और आपके बच्चे भी अगर सही से ग्रो नहीं कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में, तो आप स्टैग्नेंट हो आपको लगता है स्टैग्नेशन आ रहा है, ठीक है। मतलब स्टैग्नेशन का मतलब एक जगह रुक जाना, तो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसका मतलब स्टैग्नेशन होता है, ठीक है। ये नीचे वाले इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आखिरी स्टेज होती है मैच्योरिटी 65 से डेथ तक, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप रिफ्लेक्ट करते हैं लाइफ पे, अपनी ज़िंदगी कैसी जी है ये सोचते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये लगता है कि मैंने अच्छी ज़िंदगी जी है, जो भी काम मैं चाहता था करना वो सब किए हैं, तो आपका थोड़ा सा ईगो बूस्ट हो जाता है, ईगो इंटीग्रिटी हो जाती है। लेकिन अगर आप नहीं, आपको लगता है कि यार पछतावा रहता है कि अगर ये कर लेते तो अच्छा रहता है, ये मैंने नहीं किया ऐसे ऐसे, तो आपको डिस्पेयर हो जाता है। डिस्पेयर मतलब आपको पछतावा हो रहा है उस बात पे, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्टेजेस हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, पहली दूसरी या ऐसा चौथे स्टेज में क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, या कॉन्फ्लिक्ट का नाम दे दिया जाएगा और स्टेज पूछी जाएगी। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये उस टॉपिक में रह गया था, इसीलिए ये मैंने अलग से बता दिया, ठीक है। वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यूनिट 1 ये पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। अगर आप पूरे इसके चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो CDP फॉर KVS PRT नाम की प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। अगले वीडियो में हम इसके MCQs करने वाले हैं, तो उसको देखने के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपको और आपके कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। टेलीग्राम चैनल दिग्विजय शर्मा एकेडमी को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।